जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रखर युवा में। आज हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ये जानकारियां हमें बताएंगी कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था। उसी के सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बात करेंगे यूनानी और रोम लेखकों के विषय में कि उन्होंने भारत के विषय में क्या कहा है। तो पहले हैं डेसियस। डेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरे हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का विवरण किया है। फारस यानी आज का ईरान, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रेटस तथा आस्टिटोबुलस के विवरण का अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। चौथा, मेगास्थनीज, यह सेलुकस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के विषय में लिखा है। क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे। तो निर्याकस, आनेसिक्रेटस तथा आस्टियोबुलस, ये 3 विद्वान थे जो कि सिकंदर के साथ आए थे। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है। इंडिका में किस युग की बात की गई है? तो मौर्य युग की बात की गई है। 5वां विद्वान डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसके भी विवरण मौर्य युगीन ही हैं। ये पूछ सकता है कि बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, कौन विदेशी यात्री आया था? तो डाइमेकस आया था। 6ठा विद्वान डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। तो अशोक के दरबार में कौन विद्वान आया था या कौन यात्री आया था? तो डायोनीसियस। 7वां टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत का भूगोल किस विदेशी यात्री ने लिखा है? तो टॉलमी ने। 8वां यात्री था प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिला है। यानी कि जो इसकी पुस्तकें हैं उसमें भारत के पशु, पेड़ पौधे और खनिज के विषय में बात की गई है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन विदेशी यात्री था जिसने पशु, पेड़ पौधों और खनिज के विषय में बात किया था भारत के? तो कौन? प्लिनी ने। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 9वें यात्री के विषय में देखते हैं कौन था। ये देखिए, ये किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि इसके लेखक के विषय में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। अब बात करेंगे चीनी यात्रियों के विषय में। यही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो पहला यात्री आया था फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में बात की थी। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। यानी कि फाहियान से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था।
इसने यानी फाहियान ने भारत की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। अब बात करेंगे दूसरे यात्री संयुगन के बारे में। संयुगन जो था ये 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। और सबसे इम्पोर्टेंट यात्री ह्वेनसांग जो ये था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षवर्धन कालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा जो था वो शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव के प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो ह्वेनसांग से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो ह्वेनसांग ने बुद्ध के अलावा किसकी और पूजा की थी? तो सूर्य की और शिव की प्रतिमाओं की पूजा की थी। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है वो किस नाम से है? तो सीयूकी की नाम से है। ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये भारत से कब गया? तो 645 ईस्वी में गया। अब हम बात करेंगे नोट ह्वेनसांग के विषय में। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जाननी चाहिए। तो जब ह्वेनसांग भारत आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वो आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चौथा आया था इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब अरबी यात्रियों के बारे में जानकारी लेंगे। अरबी में आया था अल-बरूनी। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, भारत की खोज, आज की इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार-तौल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यानी कि आज के इतिहासकारों के लिए अल-बरूनी की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की खोज हिंदी में कहेंगे। उस किताब का नाम किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। अब हम बात करेंगे दूसरे यात्री इब्न बतूता की। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहाला कहा जाता है, रिहाला ही है ना, ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो सुल्तान महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये आते ही काजी और न्यायाधीश बन गया था इब्न बतूता। अब अन्य लेखक भी आए थे, उनके विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने
कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे थे मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। तो ये थे विदेशी यात्री। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप सभी का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।